मित्रों प्रणाम। भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ, संपत्तिवान एवं सफल बने रहें। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर ही बात करते हैं। आप सभी ने सप्त चक्रों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और शायद जानते भी होंगे, पर आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वह यदि आप ध्यान पूर्वक सुने एवं समझ लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपके शेष संपूर्ण जीवन में शुभ बदलाव तुरंत ही महसूस करोगे। वैसे देखा जाए तो मूलाधार से लेकर सप्त चक्रों तक का सफर बहुत ही क्लिष्ट होता है, अर्थात आसान नहीं रहता। पर कहते हैं ना, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते से सफर तय किया जा सकता है। उसी तरह हम यदि क्लिष्ट मार्ग ना लेकर सहज सुलभ मार्ग अपनाकर भी एक एक चक्रों के लाभ हम उठा ही सकते हैं। कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी तरह यदि थोड़ा थोड़ा भी लाभ प्राप्त हो जाए तो हम सफलतापूर्वक हमारे जीवन की नैया प्रभुधाम तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान धारणा मेडिटेशन ना करते हुए भी हम कैसे चक्रों के लाभ ले सकते हैं, उस बारे में अब हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारे रीढ़ के निचले भाग में गुदाद्वार के पास स्थित है। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन, मूत्र विकार, प्रोस्टेट ग्लैंड में तकलीफ, गर्भाशय में त्रास, अत्यधिक आलस्य या थकान, किसी भी सब्जेक्ट को समझने में देरी, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी का ना होना, स्वयं का घर ना होना, हर काम में देरी या कार्य संपन्न करने के लिए बहुत ज्यादा भटकाव आदि आदि हो सकते हैं। यदि उपरोक्त समस्याओं में से आप 2 से अधिक समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आपने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए सीधे ऑरेंज या लाल रंग के श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ अंगारक संकष्टी का उपवास भी करना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी के मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र चुनकर हरदम उस मंत्र का मानसिक रूप से स्मरण करते रहना चाहिए। और खासकर विशेष रूप से ठंड के दिनों में च्यवनप्राश जरूर खाना चाहिए। आप यह बात समझ लीजिए कि आप में पृथ्वी तत्व अर्थात अर्थ एलिमेंट की कमी है। मित्रों, आपने यह चक्र संतुलित है या नहीं, इस बात की फिक्र ज्यादा ना करते हुए आप रोजमर्रा के जीवन में प्राणायामों के अंदर भस्त्रिका, कपालभाति, वज्रासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार आदि आसन आपने 15 से 20 मिनट तक नित्य करते रहना चाहिए। यह प्राणायाम एवं आसन करते रहने से भी मूलाधार चक्र हमारा संतुलित रहता है। इनका संतुलित होना मतलब मूलाधार चक्र का शुद्ध होना। साथ ही साथ दोस्तों, आप मंगलवार एवं रविवार को इनर वियर लाल रंग से कनेक्टेड पहनने की शुरुआत कर दीजिए। और एक साधना आपको बताता हूं, उसे भी दोहराते रहे। 27 दिनों के पश्चात ही लाभ मिलने लगता ही है। और दोस्तों, यह मेरे अनुभव की बात है, अतः आप इसे बिल्कुल मान सकते हो। अब हम जान लेते हैं साधना कैसे करनी है। आप किसी भी मंगलवार से पीले रंग का एक ऊनी चौकोन आसन ले लीजिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। श्री गणेश जी को मानसिक रूप से सिंदूर चढ़ाए एवं अपनी इच्छाओं को भी आंखें बंद रखते हुए मन ही मन दोहरा दें। अब आप ओम लम इस तरह से मूलाधार चक्र का मंत्र कम से कम 21 मिनट तक जपना चाहिए। इस मंत्र जप के साथ कीगल क्रिया भी करते रहें। जब आप ओम के बाद लम बीज का उच्चारण करो, तब मूलाधार चक्र को ऊपर खींच के रखना चाहिए। जैसे ही लम का उच्चारण पूर्ण होता है, खिंचाव छोड़ दीजिए।
इसी तरह कम से कम 21 मिनट तक करते रहना चाहिए। इस अद्भुत मंत्र जप के दरमियान आप सिंदूर चढ़े श्री गणेश जी या सिंदूरी हनुमान जी का ध्यान आंखें बंद रखते हुए करते रहे तो मेरा यकीन मानिए, जो आज तक आपने नहीं पाया है ना, वह यदि मूलाधार चक्र से संबंधित होगा तो आप उसे जरूर पाने में समर्थ बनोगे ही बनोगे। दूसरी बात, दुर्वा, शमी, चिरचिटा के पत्तों को महादेव या श्री गणेश जी पर चढ़ाते रहने से भी यह मूलाधार चक्र संतुलित रखने में हमें मदद मिलती ही है और जीवन में प्राप्त होता है हमें जबरदस्त धैर्य और स्थायित्व। इसलिए हम श्री गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाते हैं। और अंत में दोस्तों, बहुत ही महत्व की बात बताना चाहता हूं। यदि कोई मनुष्य 60 दिनों तक अर्थात 60 डेज तक रोज 600 टाइम्स ओम लम बीज मंत्र का विधि अनुसार अर्थात पीले चौकोर आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके श्री गणेश, हनुमान जी या मां महाकाली को सिंदूर चढ़ाकर आंखें बंद करके मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र जप करेगा ना, तो उसके जीवन में बहुत ही बड़ा सुखद बदलाव होगा ही होगा। यह त्रिवार सत्य, क्योंकि यह हितेंद्र प्रभु का वचन है। मित्रों, यह वचन मिथ्या नहीं जाएगा। मित्रों, यहां मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे हम बातें करेंगे कभी स्वादिष्टान चक्र के बारे में। तब तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम लम वर वरद श्री महागणेशाय नमः।